वेलकम टू और यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। हम बात कर रहे थे पैसिव वॉइस की, तो बात करते हैं आगे। पैसिव वॉइस में हम पढ़ रहे थे असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया था, इंटरोगेटिव पढ़ लिया था। बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, उनको किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। देखो एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, उसमें उसकी शुरुआत किससे होती है? इंपेरेटिव सेंटेंस की वर्ब से शुरू होती है। वो वर्ब के बाद में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और वो हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को? उसको बनाते हैं कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उनको किससे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे तो किसमें चेंज करेंगे? पहले सबसे पहले क्या आएगा? लेट आएगा। लेट के बाद में अपने पास में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है ना एक्टिव वॉइस में, उसको बाद में दूसरे स्थान पर रखना। उसके बाद में हमें क्या करना है? अपने पास में जो वर्ब है उस वर्ब को हमें किसमें चेंज करना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अपने पास में देखो ओपन द विंडो, तो यहाँ पे वर्ब है ओपन और द विंडो क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इस प्रकार इनका सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं करते हैं। इन वाक्यों में क्या होता है? यूं जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट होता है वो छुपा रहता है, तो इनमें हम सब्जेक्ट का उल्लेख नहीं करते हैं। तो किस प्रकार बनाएंगे? देखो इंपेरेटिव सेंटेंस को, तो यहाँ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो हम इसको सबसे पहले किससे क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे। तो लेट, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द विंडो, तो द विंडो को लिखेंगे द विंडो, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो ओपन को हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा और ओपन को कर देंगे ओपन में चेंज कर देंगे। इस प्रकार से अपना क्या बन गया? ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस का वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य वो बन जाता है। इसी प्रकार इसमें शट वर्ब है और द डोर है, तो शट द डोर है, तो इसको किस प्रकार बनाओगे? लेट और ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर है, तो डोर लिख दो। इसके बाद में क्या करना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। तो जो शट वर्ब है उसको किसमें चेंज करना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा? बी शटेड, ठीक है। इस प्रकार इसको किस प्रकार है? पोस्ट वर्ब है, दिस लेटर ऑब्जेक्ट है। पोस्ट वर्ब है और दिस लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको किसमें चेंज करेंगे? तो यहाँ पे देखो लेट से बना दिया और दिस लेटर ऑब्जेक्ट है, तो दिस लेटर को यहाँ पे कर दिया दूसरे स्थान पर। उसके बाद में जो पोस्ट वर्ब है उसको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, तो बी हो जाएगा और पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? पोस्टेड हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार तो यहाँ पे देखो स्विच वर्ब है, स्विच ऑन, दोनों साथ में रहेगी। ये वर्ब का हिस्सा है, स्विच ऑन यानी चालू करना। द लाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे? लेट से शुरू करो, द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है द लाइट, तो द लाइट शुरू करो, द लाइट हो जाएगा, हो गया। इसके बाद में स्विच वर्ब है, उसको क्या करना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करना है? बी स्विच्ड ऑन, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? ये जो वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस वाले हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आगे बात करते हैं अगले की। इंपेरेटिव सेंटेंस में आगे बात करते हैं अपन। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? एडवाइस। इंपेरेटिव सेंटेंस से एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह है। इंपेरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का भाव व्यक्त हो, तो इन वाक्यों का पैसिव वॉइस हम अलग तरीके से बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं? यदि इंपेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस का भाव होता है तो उस वाक्य को हम पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाते हैं, यानी कि अपने पास में जो ऑब्जेक्ट है उसको लेकर के आना है, वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लेकर के आना है, फिर क्या करना है? हमें शुड करना है। शुड में क्या होता है? शुड क्या होता है? एडवाइस के लिए यूज करते हैं, तो शुड का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में पता है मॉडल आता है, क्योंकि शुड मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी आएगा मॉडल के बाद में, तो बी आ गया और फिर इसको हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना है। अब देखो जैसे अपने पास में वाक्य है ये वाला, हेल्प द हेल्पलेस, ठीक है। हेल्प द हेल्पलेस सोचता है या हेल्प द पुअर, हम वाक्य बना सकते हैं। तो हेल्प द हेल्पलेस, तो यहाँ पे वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है। तो देखो हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इधर, तो यहाँ पे क्या करना है? हमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है। तो यहाँ पे द हेल्पलेस क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो द हेल्पलेस ये हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया है। इसके बाद में हमें क्या यूज करना है? शुड का प्रयोग करना है।
इसका उपयोग करना है शुड का, और शुड के बाद में क्या लिखना है, बी लिखना है। क्या लिखना है, बी। और फिर क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो हेल्प का क्या कर देंगे, हेल्प्ड कर देंगे। इस प्रकार इसको हमें बनाना है। इसके बाद में बात करते हैं अगले सेंटेंस की। तो क्या हो जाएगा, रेस्पेक्ट वर्ब हो गई और योर ऑर्डर्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखना है, इसका ऑब्जेक्ट लिखना है, तो योर ऑर्डर्स हो जाएगा। योर ऑर्डर्स के बाद में शुड और बी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, शुड और बी आ गया। और फिर रेस्पेक्ट है तो रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो रेस्पेक्टेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेस्पेक्टेड, इस प्रकार से। ठीक है। अब अगला जो अपना इंपेरेटिव सेंटेंस का अगला नियम है वो क्या कहता है कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, ध्यान देना, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस किन से शुरू होता है, प्लीज या काइंडली से शुरू होता है, तो हमें क्या करना है, उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाना है, इस प्रकार इसका पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे एक्टिव वॉइस का जब सेंटेंस होगा तो वो किस प्रकार होगा, प्लीज या काइंडली होगा, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट अपने पास में होगा। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इसको किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पे देखो इस प्रकार बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। ध्यान देना, प्लीज और काइंडली वाले को हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका पैसिव वॉइस किससे शुरू होता है, यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू होता है। ठीक है। और उसके बाद में हमें क्या लगाना है, टू लगाना है और मेन वर्ब वैसे की वैसे रखनी है और ऑब्जेक्ट को वैसा का वैसा ही रखना है। मैंने इसको अलग से बता दिया है। देखो इस प्रकार के वाक्यों में पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है, प्लीज और काइंडली को हटा देना है। क्या करना है, प्लीज और काइंडली को हटा देना है और प्लीज और काइंडली के स्थान पर क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड से वाक्य की शुरुआत करते हैं। ये हमने लिख दिया है। अब देखो अपने पास में वाक्य से उदाहरण से समझते हैं। तो वाक्य क्या कहता है, प्लीज गिव मी अ बुक, प्लीज गिव मी अ बुक। तो यहाँ पे देखो हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस प्रकार बनेगा, क्योंकि हमें पता है प्लीज और काइंडली है तो प्लीज को हटा दो और इसके स्थान पर क्या रखना है, यू आर रिक्वेस्टेड रखना है। तो हमने यह वाक्य बना दिया, यू आर रिक्वेस्टेड हो गया। और फिर क्या लगाना है, टू लगाना है, तो टू लगा दिया। क्या लगा दिया, टू लगा दिया। फिर क्या लिखना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। फिर यह लिख दिया हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गिव और मी का मी रहेगा और अ बुक का बुक रहेगा, ऐसा का ऐसा ही ये रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा। आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है, काइंडली टेक योर सीट। ठीक है, काइंडली टेक योर सीट। तो यहाँ देखो काइंडली आ रहा है, तो काइंडली को हटा करके किससे क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड लिखना है। तो हमने वाक्य की शुरुआत कर दी, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। और फिर क्या लिखना है, टू लिखना है। तो टू लगा दिया, काइंडली को हटा दिया और ये अपने पास में वर्ब कौन सी बच गई, टेक। तो मेन वर्ब कौन सी हो गई, टेक। तो टेक हमने यहाँ पे लिख दी और उसके बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो लिखना है। तो योर सीट, योर सीट का योर सीट हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस प्लीज और काइंडली वाले वाक्यों का बनाते हैं। आगे बात करते हैं ऐसे इस वाक्य की। तो प्लीज सिट डाउन, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ध्यान देना, अगले वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, प्लीज सिट डाउन है। तो ऑब्जेक्ट का उल्लेख है नहीं, तो उल्लेख करना नहीं है। अपने को क्या करना, प्लीज को हटाना है और क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड से वाक्य की शुरुआत करनी है और उसके बाद में टू लगाना है। ये टू लगा दिया और टू के बाद में अपने पास में वर्ब बची तो वर्ब को ही लिखना है। तो क्या हो जाएगा, सिट डाउन हो जाएगा, सिट और डाउन। ये इस प्रकार से प्लीज और काइंडली वाक्यों वाले वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। चलो आगे बात करते हैं अगले वाक्य की। हाँ देखो आगे बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य की शुरुआत लेट से होती है। वाक्य की शुरुआत किससे होती है, लेट से होती है। तो देखो लेट से यदि वाक्य की शुरुआत होती है तो उस वाक्य को हम किस प्रकार बनाते हैं। देखो लेट से शुरू होती है तो क्या होगा, लेट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि वाक्य की शुरुआत लेट से होती है उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या मेन वर्ब होती है और उसके बाद में क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो उसको पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज करते हैं
ये बात करते हैं। तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो लेट का लेट रखेंगे और उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर लेट से शुरुआत करेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेकर के आएंगे और उसके बाद में अपने पास में जो मेन वर्ब है उसको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो गई और फिर क्या करना है, बाई का यूज करना है और बाई के बाद में हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वहां पर सबसे लास्ट में लेकर के जाना है। तो देखो कैसे, अब समझते हैं, बात करते हैं। अपने पास में दो शब्द हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो शब्द आ गए अपने पास में। तो इसको समझते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब के बाद प्रयुक्त व्यक्ति सूचक शब्द, ऐसे शब्द जो व्यक्ति के बारे में बताते हैं। तो वर्ब के बाद प्रयुक्त व्यक्ति सूचक शब्द जैसे कौन कौन से, मी, अस, हर, हिम, इट, देम। अब ये ही क्यों आए, ये क्यों आए, क्योंकि वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रूप आता है, हमेशा क्रम ही आता है। वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे देखो आई का ऑब्जेक्टिव मी है, बी का ऑब्जेक्टिव अस है, सी का हर, ही का हिम और इट का इट और दे का देम। तो ये सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो व्यक्ति सूचक शब्द वो जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब के बाद प्रयुक्त वस्तु सूचक शब्द जैसे कि बुक है, पेन है, लेटर है, वर्क है, टेबल है, बॉटल है, ठीक है, डस्टर वगैरह सारे जो हम यूज करते हैं वस्तु, उन वस्तुओं को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो ये कब होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं अपन सेंटेंस की। तो अपने पास में देखो सेंटेंस है, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी, लेट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डू वर्ब है और दिस वर्क क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये मैं इसको मार्क भी कर सकता हूं, यदि मैं इसको मार्क करना चाहूं तो ये लेट हो गया, ये IO बोल सकते हैं इसको, IO का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये वर्ब हो गई, ठीक है। और इसके बाद में ये क्या हो गया, DO, DO का मतलब हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इस प्रकार मार्क कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। तो वाक्य की शुरुआत जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें किससे करनी है, लेट से करनी है। लेट से कर दिया, लेट के बाद में क्या करना है, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेकर के आना है। तो लेट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें पहले लिख दिया, दिस वर्क हो गया, दिस वर्क हो गया। और फिर हमें क्या करना है, जो वर्ब अपने पास में है उसको हमें किस में चेंज करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे डू है और हमें क्या लगाना है, बी, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। तो क्या हो गया, डन हो गया, डन। और फिर हमें यूज करना है बाई का, तो बाई लगाना है, ये बाई लगा दिया हमने। और फिर हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सबसे लास्ट में यूज करना है। तो मी है, तो देखो मी क्या हो जाएगा, मी का मी हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। और करते अगले सेंटेंस की। तो देखो लेट, हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिंग वर्ब है और अ सॉन्ग क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसके बारे में बात करते हैं। लेट, लेट हो गया, लेट के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, अ सॉन्ग, लेट अ सॉन्ग। और हमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बी, और सिंग की संग हो जाएगी। और फिर क्या हो जाएगा, बाई, और सी का और हर का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, ये वाला एक्टिव वॉइस का, इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो लेट का लेट हो जाएगा। और अपने पास में द मैटर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को द मैटर लिख दिया। द मैटर के बाद में हमें क्या करना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी लगा दिया। और डिस्कस का क्या हो जाएगा, डिस्कस्ड हो जाएगा। और इसके बाद में हमें क्या करना है, बाई लगाना है और अस का अस करना है। तो इस प्रकार से हम जो वाक्य लेट से शुरू होते हैं और उनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उनको हम इस प्रकार से चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में। आगे बात करते हैं अगले सेंटेंस की। देखो आगे बात करते हैं अपन, कुछ वाक्य जो वाक्य ऐसे होते हैं जो लेट से शुरू होते हैं और उनके बाद में अस होता है। लेट से शुरू होने के बाद में अस होता है। और अस होने वाले वाक्य जो होते हैं, जिन वाक्यों में लेट के बाद में अस होता है, उनसे यदि सजेशन का भाव प्रकट होता है, सुझाव का भाव, सजेशन मतलब सुझाव का भाव प्रकट होता है, तो उन वाक्यों का पैसिव वॉइस हम इस प्रकार बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं, ये अपने पास में लेट होगा, अस होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी।
तो उनका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो किस प्रकार बनेगा, उनको हम क्या कैसे करेंगे, इट इज सजेस्टेड से शुरू करेंगे। बाकी की शुरुआत किससे करते हैं, इट इज सजेस्टेड से करते हैं। यदि लेट के बारे में अस होता है और अस से सजेशन का भाव था, सुझाव का भाव था, तो यहाँ पे इट इज सजेस्टेड से वाक्य की शुरुआत करते हैं। उसके बाद में दैट लगाना है, दैट के बाद में वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे अस ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को हमें बना करके लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये तो है तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। यानी कि ये इसको हम लिख सकते हैं एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, ये हो सकता है, क्या हो सकता है, ये है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो इसको हमें पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक्टिव वॉइस का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हमें इसको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना करके लिखना है। तो फिर उसके बाद में क्या लिखना है, शुड, और शुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लिखनी है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि हम शुरू करते हैं किसी वाक्य को, देखो ये रहा वाक्य, लेट अस सिंग, तो यहाँ लेट के बाद में अस है, तो अस का आया तो इसका मतलब सजेशन का भाव है, तो सजेशन का भाव, तो इस वाक्य को हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट लगाना है। यहाँ तक का वाक्य तो ऐसे कैसे बनाना है, उसके बाद में हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। इसका सब्जेक्ट दैट के बाद में इसको सब्जेक्ट बना करके लिखना है। तो दैट के बाद में ये देखो अस है, अस ऑब्जेक्टिव है, तो इसका सब्जेक्टिव क्या होता है, बी होता है। तो बी इसको हमने चेंज कर दिया, और फिर जो अपने पास में क्या लगाना है, शुड लगाना है, शुड के बाद में क्या लगाना है, मेन वर्ब है सिंग, तो सिंग की सिंग आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। इस प्रकार से इसका अस वाले वाक्य का पैसिव वॉइस इस प्रकार भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं लेट अस वर्क वाले वाक्य की, तो क्या हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क, वी शुड वर्क। इस प्रकार से इस वाक्य को हम बनाते हैं। आगे बात करते हैं अपन अगले नियम की, कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो इंट्रांजिटिव होती है। इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रियाएं, यानी जिन क्रियाओं के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो वर्ब क्या होती है जिनके बाद में, वर्ब के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऐसी क्रियाएं जिनके लिए ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य होता है वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो हम बात कर रहे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब जो अकर्मक क्रिया होती है उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, क्योंकि उनमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ऐसी वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब बात करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि क्या होता है, इन वाक्यों से, यदि इन वर्ब से क्या होता है, ऑर्डर का या एडवाइस का भाव प्रकट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब होने के बावजूद भी इन वर्ब से क्या होना चाहिए, या तो ऑर्डर का या फिर एडवाइस का भाव है वो प्रकट होना चाहिए, सलाह का भाव प्रकट होना चाहिए। तो इनका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, और किस प्रकार बना सकते हैं, देखना इस प्रकार बनाते हैं। जैसे अपने पास में एक्टिव वॉइस का वाक्य है सिट डाउन, सिट डाउन वाक्य है, इसमें कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम ये हो सकता है कि इसमें हमने इसमें ऑर्डर दे दिया, ठीक है, ऑर्डर दे दिया, तो हम इस वाक्य को किस प्रकार बनाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यू जो सब्जेक्ट होता है वो छुपा होता है। तो इस प्रकार के वाक्यों का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इस प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे, देखो यू से शुरू करेंगे। अब यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में बी का रूप क्या आएगा, आर आएगा, बी का रूप क्या आएगा, आर आएगा। और फिर हमें क्या करना, देखो ऑर्डर है वाक्य में, तो इस वाक्य को, ऑर्डर वाले को क्या करना, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। तो क्या कर दिया, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड में चेंज इसको हमने कर दिया, किसमें चेंज कर दिया, ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया। यू आर ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड के बाद में क्या लगाना, हमने टू लगाना है, क्योंकि वर्ब के पहले क्या लगाना है, टू, तो टू सिट डाउन। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स का भी हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। किस प्रकार बनाते हैं, इस प्रकार से, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी हमने क्या बना दिया, इसका पैसिव वॉइस बना दिया। जैसे कम हियर,
यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम इसको किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है अपने पास में, तो ऑर्डर को हम कैसे चेंज करेंगे, अभी बताया था, यू आर ऑर्डर्ड, और फिर क्या लगाना है, ये तो सारे में चेंज करना है, यू आर ऑर्डर, यदि ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, यदि एडवाइस है तो एडवाइज्ड करेंगे, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर। इसकी देखो, इसको किस प्रकार चेंज करते हैं, इसमें क्या होता है, अपने पास में एडवाइस है, सलाह है, तो इसको जब एडवाइस होती है तो इसको किस में चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर ऑर्डर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। इस प्रकार इसको इसमें चेंज करते हैं। आगे बात करते हैं अगले नियम की। चलो बात करते हैं अपन अगले। तो अपना जो पैसिव वॉइस है इंपेरेटिव सेंटेंस का, वो अपन ने पढ़ लिया है। आगे के कुछ वाक्य हैं जो हम कल करेंगे, और अपना कल पैसिव वॉइस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक्सरसाइज हम करेंगे बोर्ड पर, और आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।